की शान हर निर्माण की जान। मुर्मू के बयान पर फंसे अधीर रंजन चौधरी ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने माफी के लिए चिट्ठी भी लिखी है। साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश बिरला को पत्र लिखकर कहा, कहां है सोनिया गांधी का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था। केंद्रीय मंत्री AR मेघवाल ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू जी का नाम राष्ट्रपति के लिए चला, तब से कांग्रेस के लोगों ने हल्की टिप्पणियां की। उसी श्रृंखला में ये बयान है। सोनिया गांधी सदन में इस पर माफी मांगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा में नियम 193 के तहत मूल्य वृद्धि पर चर्चा सोमवार 1 अगस्त को होगी। इसके लिए शिवसेना नेता विनायक राउत और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खरगोन जिले के ग्राम सेल्दा में बिजली हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ऊर्जा के महत्व और उपलब्धियों से भी अवगत कराया जा रहा है। अमित शाह चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही चंडीगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह सुखना झील पर हर घर तिरंगा और आजादी का अमृत महोत्सव लेकर लेजर शो में भाग लेंगे। इसके साथ ही शहर के 3 सरकारी स्कूलों की नई इमारतों का शुभारंभ करेंगे। इनमें गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मौली जांगरा की 11 करोड़ की लागत से तैयार स्कूल बिल्डिंग भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरे होने पर कहा, इससे देश के शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और एक सशक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रखी जा रही है। बिहार में पहली बार बीजेपी की सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना आ रहे हैं। नड्डा एक रोड शो भी करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए मालेगांव, नासिक और औरंगाबाद के दौरे पर हैं। आज सीएम शिंदे औरंगाबाद में रहेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज यूपी सरकार प्रदेश में मिशन शक्ति के 3रे चरण को लॉन्च करने जा रही है। महिलाओं को शिक्षित, सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति का 3रा चरण शुरू हो रहा है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को सरकार भव्य बनाने में जुटी। विधानसभा के आयोजन में 10,000 लोग होंगे शामिल। 11 से 17 अगस्त तक राजधानी में अलग अलग आयोजन भी होंगे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टर की नाराजगी के बाद काम बांट दिया गया है। माना जा रहा है कि दोनों मंत्रियों को खुश करने के लिए काम का बंटवारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू होने तक नई व्यवस्था की है, जिसके तहत 6 महीने के लिए शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था वापस लागू रहेगी। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को लेकर कहा कि जेल जाने का डर है। अब जो मर्जी कर लो, जो लूट की है उसकी सजा तो मिलेगी। दिल्ली से देवघर के लिए आज से विमान सेवा शुरू होगी, जिसमें मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ भी सफर करेंगे। देवघर एयरपोर्ट पर वाटर कैनन के जरिए इन सभी का भव्य स्वागत होगा। जिला जजों का पहला सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। कार्यक्रम में 670 से ज्यादा जिला न्यायाधीश भी शामिल होंगे। असम के बरपेटा में 8 जिहादी लिंकमैन को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए 11 जिहादियों में से 8 को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के अंसुरुल्लाह बंगला टीम और अल कायदा इस्लामिक के साथ इनकी कनेक्टिविटी सामने आई है। बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र नाथनगर के आवासीय कैंपस के पास जोरदार बम ब्लास्ट हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बिहार के कटिहार के अहमदाबाद इलाकों में बाढ़ आ गई है। इन इलाकों में भीषण कटाव भी चालू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग विस्थापित होने पर मजबूर हो गए। सेना ने जम्मू कश्मीर में एक नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 26 लोगों को बचाया है। लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। नैनीताल को जोड़ने वाले भवाली मार्ग पर पहाड़ दरकने से आवागमन ठप हो गया। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों के दरकने से कई घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। गंगा और यमुना का जलस्तर प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत है और सुरक्षित स्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। चाइनीज मांझा एक बार फिर कातिल बना। जम्मू के कठार गांव के पति पत्नी इसकी चपेट में आ गए। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर का विध्वंस 21 अगस्त 2022 को होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया है। दोनों टावर दोपहर 2:30 बजे गिराए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक प्रधानाध्यापिका का वीडियो वायरल हो रहा है। टीचर ने स्कूल के जर्जर होने की बात कहते हुए अधिकारियों को बताया, लेकिन इस पर टीचर को नोटिस दिया गया है। मुरादाबाद में जोरदार बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है। रामगंगा बिहार में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। लोग नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक प्राइवेट बस स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई जबकि कई छात्र घायल हुए। भारत ने पिछले 3 महीनों में जरूरतमंद देशों को 1.8 मिलियन टन से ज्यादा का गेहूं निर्यात किया। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, सूडान और यमन सहित कई देश शामिल हैं। श्रावण मास में लोगों की अपार आस्था है, जिसको लेकर गुजरात के राजकोट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए लखनऊ में बच्चे तिरंगा बनाना सीख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए बच्चों में भारी उत्साह है। वडोदरा में बांग्लादेश के छात्रों ने अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को कैनवस पर उकेरा। एग्जीबिशन को फैकल्टी की आर्ट गैलरी में ट्रायंगल स्पेस ऑफ विजन के तहत प्रदर्शन किया गया। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी के प्रोडक्ट की भारी मांग है। 400 साल पुरानी गुलाबी मीनाकारी कला के प्रोडक्ट लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार की वजह से मांग में तेजी आई है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे सांसदों के चिकन खाने का आरोप लगाने पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने भाड़े के लोग बुलाए जो खाने पीने पर नजर रखे हुए हैं। संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। फिर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने लिखा कि सोनिया गांधी के साथ कुछ बीजेपी नेताओं ने बदसलूकी की है, लिहाजा वो सोनिया से माफी मांगे। स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बाढ़ चलाने का आरोप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा। कोर्ट ने स्मृति ईरानी के मानहानि मुकदमे के बाद जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेता डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटों में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा, अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएगी। स्मृति ईरानी के मानहानि केस को लेकर जयराम रमेश ने पलटवार किया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम स्मृति ईरानी के दायर मुकदमे को चुनौती देंगे। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल हो सकता है। जिन भी मंत्रियों पर संदेह है या जिन पर भ्रष्टाचार के छोटे बड़े आरोप हैं, उन पर गाज गिर सकती है। ये भी संभव है कि नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन। शिक्षा घोटाले की वजह से मंत्री पद गंवाने वाले पार्थ चैटर्जी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पार्टी के इस फैसले के बारे में पूछा गया तो बोले, ये वक्त ही बताएगा। उन्होंने ममता की कार्रवाई को सही ठहराया। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की आरोपी अर्पिता मुखर्जी आज फूट फूट कर रोने लगी। ईडी हिरासत के दौरान अस्पताल लाए जाने पर अर्पिता मुखर्जी जोर जोर से रो रही थी। वहीं अस्पताल पहुंचते ही अर्पिता मुखर्जी बेहोश होकर गिर गई। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों की छापेमारी में 50 करोड़ का कैश बरामद किया गया है। अर्पिता अस्पताल के अंदर जाने को तैयार नहीं थी। अर्पिता को भीड़ ने घेर लिया। सुरक्षाकर्मी जैसे तैसे अर्पिता को अंदर लेकर पहुंचे। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 3 कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। ईडी को संदेह है कि पार्थ के साथ जुड़ने के बाद अर्पिता को इन कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया गया था। पीएम मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ने छात्रों को डिग्री प्रदान की। पीएम ने छात्रों को सफलता का मंत्र दिया। कहा, आज का दिन उपलब्धियों का नहीं बल्कि आकांक्षाओं का भी है। हमारे स्टार्टअप्स को महामारी के बाद रिकॉर्ड फंडिंग मिली। बोले, कोरोना संकट का हमारे देश ने डटकर मुकाबला किया। पीएम मोदी ने गुजरात को फिर सौगात दी। मोदी ने गांधीनगर के नजदीक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा किया। पीएम ने देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ये प्रयास गुजरात को यूएन, यूके और सिंगापुर की कतार में खड़ा कर देगा, जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जा सकती है। गिफ्ट सिटी से गोल्ड के लिए ट्रेडिंग का सीधा अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 साल पूरा होने के अवसर पर एक कार्यक्रम में शिरकत की। शाह ने कहा, ये शिक्षा नीति महान भारत की रचना की नींव है। इससे पहले भी दूसरी सरकारें शिक्षा नीति लाई, लेकिन इस शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध का एक सुर नहीं उठा। रूस यूक्रेन की जंग के बीच भारत लौटने वाले मेडिकल छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। केंद्र ने 20,000 मेडिकल छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने 9 राज्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मायावती ने कहा, बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं, जनता दल दल बदल को बढ़ावा दे रही। वहीं झारखंड बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष को प्रभावित कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में आने की अटकलों को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज किया। केशव मौर्य ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के लिए राजभर ने किसी से भी अभी पार्टी में संपर्क नहीं किया है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे गुट में सहमति बनी। सीएम के नासिक और औरंगाबाद दौरे के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। महाराष्ट्र में कई विभागों को लेकर चर्चा हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में फिर सत्ता परिवर्तन की संभावना व्यक्त की। राउत ने दावा किया, शिंदे गुट के 10 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। राउत स्पीकर ओम बिरला से मिलकर शिवसेना के 12 बागी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की भी मांग कर चुके हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि पहले से लंबित 2 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। बाकी याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने कहा कि वो चाहे तो इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए अर्जी दे सकते हैं। पति की मौत के बाद मां अगर दूसरी शादी करती है तो वो अपने बच्चों का सरनेम तय करने की हकदार है, यानी मां दूसरे पति का सरनेम अपने बच्चों को दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए ये फैसला सुनाया। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनी 48 इमारतों को गिराया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। मुंबई कलेक्टर को निर्देश दिया कि एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतों के ऊपरी हिस्से को ध्वस्त किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर अब 20 अगस्त को सुनवाई होगी। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने आज आपको बता दें कि ईडी को फटकार लगाई थी, जिस पर कंपनी को आरोपी बनाया है और उसमें सत्येंद्र जैन निदेशक नहीं है। ऐसे में आपके लिखे कंपनी जो है वो सत्येंद्र जैन की हो जाएगी। कर्नाटक के बेल्लारी में हुई बीजेपी युवा नेता प्रवीण निट्टारू हत्याकांड की जांच एनआईए कर सकती है। कर्नाटक सरकार ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। कर्नाटक के मैंगलोर में एक मुस्लिम युवक पर हमले की घटना सामने आई। युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। असम में इस्लामिक जिहादी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बारपेटा के एसपी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक अलकायदा लिंकमैन मुफ्ती मुस्तफा एक मदरसे की आड़ में अलकायदा से संबंधित एबीटी के फाइनेंस से जुड़ा था, जबकि उसका साथी अब्बास बांग्लादेश से फरार एबीटी आतंकियों को रसद और आश्रय मुहैया कराता था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति। दरहाली दरिया में लगातार बढ़ता जा रहा जलस्तर, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, रिहायशी क्षेत्रों में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जोरहाट के रोरैया एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना हुए इंडिगो के विमान के साथ बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रनवे पर कुछ मीटर चलने के बाद विमान रनवे से उतर गया। उसके बाद विमान का टायर दलदल में फंस गया। बाड़मेर में जिस जगह मिग 21 विमान का हादसा हुआ है, वहां दोनों ही पायलट्स के शव कई घंटे बाद उठाए गए। दोनों पायलट के शव बुरी तरह से झुलस गए थे। शरीर के जो कई अंग थे वो अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, जिसके चलते शव को उठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बोरवेल में गिरी 6 साल की मासूम बच्ची को सही सलामत निकाला गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्ची को बोरवेल से निकाला गया। इंदौर में रास्ते खराब होने की वजह से जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम तक चारपाई पर ले जाया गया शव। जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम रूम के बीच रास्ता इतना खराब है कि जगह जगह कीचड़ जमा हुआ है। मथुरा में कुर्सियों का पुल बनाकर स्कूल में पहुंचने वाली शिक्षिका पर गिरी गाज। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने किया सस्पेंड। पुणे के यरवदा इलाके में 2 गुटों के बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया। मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी महिलाओं की फोटो के बैकग्राउंड में पॉर्न फिल्म का साउंड लगाकर ब्लैकमेल करता था आरोपी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। 100 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी 59 अलग अलग मामलों में चल रहा था फरार। मुंबई में गोवंडी में घर के अंदर एक परिवार के 4 सदस्यों का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरी। हादसे में एक महिला की मौत। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग फिल्म स्टूडियो के सेट में लगी थी। आग की लपटें कई किलोमीटर तक देखी गई।
उत्तराखंड के शिवपुरी मार्ग पर भयानक बस हादसा हुआ है। बस हादसे की वीडियो रोंगटे खड़े करने वाली है। ब्रेक फेल होने की वजह से तेज रफ्तार बस सड़क पर पलट गई। बस इतनी तेज रफ्तार में थी कि सड़क पर लगे पोल को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के वक्त सड़क पर खड़े लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 65 लोग सवार थे, जिनमें से 50 लोग घायल हो गए हैं। एक महिला की मौत हुई है। पुणे की 7 साल की देशना ने लिम्बो स्केटिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। एक बार में 20 कारों के नीचे लिम्बो स्केटिंग करके रिकॉर्ड बनाया। जम्मू में विशेष पेट्रोलिंग मोटर बाइक्स को किया गया रवाना। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पुलिस मुख्यालय से 231 विशेष पेट्रोलिंग मोटर बाइक्स को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के बाद यूपी में अब तक संदिग्ध मंकी पॉक्स के 5 सैंपल्स लिए गए। औरैया, फिरोजाबाद और नोएडा का एक सैंपल लिया गया। सैंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया। मंकी पॉक्स को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि 21 दिनों का आइसोलेशन और घावों को ढकना जरूरी है। केंद्र ने ट्रिपल लेयर का मास्क पहनने को भी जरूरी बताया। महाराष्ट्र से अब तक एनआईवी पुणे में 10 संदिग्ध मरीजों का सैंपल भेजा गया है। इनमें से 8 के सैंपल नेगेटिव आए हैं। 2 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। मालदीव के राष्ट्रपति 4 दिनों के भारत दौरे पर 1 अगस्त को पहुंचेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। चीन के संभावित हमलों से बचने के लिए ताइवान ने ऐसी सुरंगें बनाई है जो फाइटर जेट्स की सुरक्षा के साथ ही कई एयरबेस को आपस में जोड़ती है। मजबूत बंकरों के अंदर ही फाइटर जेट की मरम्मत, बम और रॉकेट की तैनाती की तस्वीर पहली बार दुनिया के सामने है। इराक की राजधानी बगदाद में हजारों आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने संसद पर कब्जा कर लिया है। इराकी संसद पर कब्जा करने वाले प्रदर्शनकारी इराकी शिया लीडर मुक्तदा अल सदर के समर्थक बताए जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में बाढ़ और भूस्खलन से मचा हाहाकार। भयंकर बाढ़ से चलते अब तक 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े बुललेरहिस्क बिजली संयंत्र पर कब्जा किया। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने दोनेत्स्क क्षेत्र में रूस का पुल उड़ा दिया, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना खेरसोन में घुसने के लिए करती थी। फैशन मैगजीन में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की के फोटोशूट पर लोगों ने नाराजगी जताई। युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के फोटोशूट पर दुनिया हैरान है। दक्षिण पूर्वी फ्रांस में अद्रिचे का जंगल भीषण आग की चपेट में आ गया है। आग को काबू करने के लिए 500 से ज्यादा दमकल कर्मी जुटे हैं। क्रोएशिया में चीन की मदद से बना पेलजेजेक पुल आखिरकार खुल गया। 4274 करोड़ रुपए से बना ये पुल 6 खंभों पर टिका है। पुल के बनने से क्रोएशिया के एम्ब्रोवनिक शहर में जाना अब आसान हो गया है। अमेरिका में सैलाब का तांडव देखने को मिला। कई शहरों में तूफान के चलते बाढ़ आई। मूसलाधार बारिश से एरिज़ोना और इलिनॉय के कई इलाकों में पानी भर गया। फिल्म शहजादा की शूटिंग पूरी होने पर कार्तिक आर्यन ने धमाकेदार पार्टी की। पार्टी में कृति सेनन डांस करती नजर आई। उर्वशी रौतेला ने शूट किया फिल्म डॉक्टर एस द लीजेंड का गाना। शूटिंग के दौरान जमकर नाची उर्वशी। शिल्पा शेट्टी ने गोल्डन आउटफिट में रैंप वॉक किया। रैंप वॉक के दौरान बेहद खूबसूरत लगी शिल्पा। मलाइका अरोड़ा ने ट्रेनर संग योग किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेनेलिया देशमुख ने जिम में जमकर बहाया पसीना। वीडियो में हैवी एक्सरसाइज करती दिखी जेनेलिया। 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है सोनाक्षी सिन्हा। निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस में आएंगी नजर। फिल्म विक्रांत रोड़ा के प्रमोशन के दौरान सलमान खान ने जैकलीन के साथ डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया